साहब हमारे किसान भाइयों के लिए क्या लिया है आप? पहले तो हमारे किसान भाइयों का राम राम, क्योंकि आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी देते हो हमारे किसान भाइयों, उनके कमेंट में जो है ना आता है कि डांडा साहब ने जो है ना हमारी जो मन में जो इच्छा थी और जो क्वेश्चन थे उनका जवाब डांडा साहब देते हैं। तो कुछ आज भी कुछ नया दिखाओ। सर सबसे पहला सवाल तो है, जो किसान भाई अगर ये बोल रहे हैं तो उसका किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी बातों के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो और उसके ऊपर अमल ला रहे हो और आप उस मशीनरी को ठीक कर रहे हो। हमारे को तो जो फील्ड के अंदर जो ज्ञान मिला, हम वही चाहते हैं कि किसान भाइयों को भी वही चीज़ मिल जाए। वही चीज़, ये इतने सारे जो कंप्यूटर आपने यहाँ रख रखे हैं, ये एक ही मॉडल है या अलग अलग दिखाने के लिए कैसे है ये? सर ये जो TND का है ना, मतलब एक ब्रांड बन चुका है। देखो हरियाणा के अंदर और भी काफ़ी कंपनियां की घोड़ी बिक रही हैं और भी ब्रांड बिक रहे हैं, लेकिन इसके अंदर खूबी क्या है? सबसे बड़ी तो यह खूबी है कि भाई उसे कंपनी की घोड़ी, उसे कंपनी का कंप्यूटर। ना तो आपने दूसरा का यूँ कहना पड़ेगा अगर भाई मेरी घोड़ी ख़राब होगी तो घोड़ी में कमी है, मेरा कंप्यूटर ख़राब आ गया, कंप्यूटर वाला न्यारा कंपनी का होगा। ठीक है, कहीं से कंप्यूटर लिया और कहीं से घोड़ी ली, मार्का मेरा मारा, वो भी नहीं है। यानी कि एक ही छत का नीचे एक ही संभालने वाला मिस्त्री मिलेगा, आपने एक ही फोरमैन मिलेगा। आलतू फालतू घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। काफ़ी झमेले पड़ जावे हैं दूसरी कंपनी की घोड़ी, दूसरी कंपनी का कंप्यूटर लेने में। इसके अंदर कुछ नया मॉडल जो आया हुआ है, हाँ। उसके बारे में आप बता रहे थे। पहले वाले जो मॉडल है वो किसान भाइयों को पता है कि कैसे काम करते हैं। नया मॉडल जो आया हुआ है, नया मॉडल के अंदर ये मॉडल आया हुआ है, हाँ ये जी, कुछ नए अलग मॉडल दिखाई दे रहा है ये मॉडल से। ये जो आया हुआ मॉडल ये है TND RF मॉडल। अच्छा, RF मॉडल। हाँ, ये है TND 1500 मॉडल। अच्छा, ये 1500 मॉडल, ये पहले आता था? ये पहले नहीं पहले नहीं आता, ये दोनों के नए वर्जन आ गए सर। पहले तो दूसरी प्रकार का आता था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला मॉडल था सर पहले जो आता था, पिछले साल का वर्जन है जो TND 1500 मॉडल, TND RF में। क्योंकि इसने भी बहुत नाम कमाया TND में। हाँ, नाम कमाया सर, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्यूरेसी डाल दी। एक्यूरेसी का मतलब है कि ये देसी भाषा में बताऊं, ये 3G है और ये 5G है सर। 5G, जैसे आजकल 5G सिम जो है ना 5G सेट में चलती है मोबाइल के अंदर, इसी हिसाब से 5G टेक्नोलॉजी से जो ये चलने वाले जो कंप्यूटर सेट आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया आउटडेटेड वर्जन और ये हो गए भाई नए वर्जन। इनके अंदर जो है किसान भाई को कैसे पता लगेगा क्या चीज़ है ये? किसान भाइयों को अगर दोनों रख करके आप चलाओगे और जैसे ही घोड़ी को आपने क्या करा, पुश किया, यानी कि ऊपर आपकी मिट्टी भर गई आ रहा, जैसे ही आपने घोड़ी को ऊपर करोगे, इसको भी ऊपर करोगे, तो दोनों में दिन रात का अंतर है। अगर ये आपने पुश किया तो पीछे घोड़ी ने हरकत करी, कितनी देर में करी? 2 सेकंड में, 3 सेकंड में करी, और या 1 सेकंड में करेगी। मतलब झटका तुरंत है, यानी कि तुरंत जो आपका माइंड बोल रहा है, अगर आपने हाथ लगा दिया तो तुरंत वहां पर रिएक्शन होगा सर। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे लोग फोन चलाते हैं ना, एक वीडियो देख ली तो आगे उसी तरीके की वीडियो आने लग जाती है, तो मतलब वो उसको भांप लेता है। तो ये क्या है, ये स्विच है जो अब इन्होंने लगा दिया। अगर आपने इसमें एक बार ऐसे दबाया तो तुरंत जो है आपकी लेजर लेवल जो भाप लेते वहां पर एक्शन जाएगा, तुरंत एक्शन जो है साथ में होगा। देखो डांडा साहब ने जो है सेट लगा के दिखा रहे हैं, एक बार जो है लाइव एग्जांपल दिखाओ डांडा साहब इसका, कैसे जो है ये काम करती है। सुनो भाई, सबसे पहले तो जो पहले वाले वर्जन के अंदर ये जो स्क्रीन के अंदर कोई भी आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देती थी। अच्छा, हाँ, लेकिन अब की बात क्या है, ये स्क्रीन के अंदर ये दिखाई देने लग गया। क्या क्या दिखाई देने लग गया? ये दिखाई देने लग गया भाई आपको, जैसे इसके अंदर बबल ये भी घूम रहा है, जैसे आपने आपका हाथ रखेगा ना तो तुरंत ये बंद हो गया, तो जैसे ये बबल सेंटर में आएगा तुरंत आपका जो सिस्टम चल पड़ेगा। ये बबल भाई, ये बबल जो है ना, ये पहले मोटर को दिखा रहा है, अंदर मोटर की सेटिंग को दिखा रहा है बाहर। पहले अंदर से आपकी सेटिंग को दिखती नहीं थी सर। ये देखो अब सारा जो है सिस्टम बिल्कुल ऑन हो गया, चल पड़ा। उसके बाद में देखो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो रिसीवर है, ये रिसीवर को बोल रहा है कि 5 mm नीचे लेके आया भाई। मतलब देखने की जरूरत है सबके, आगे दिखेगा। जैसे पहले तो अपना पीछे देखने की जरूरत पड़ेगी भाई, हैंडल घुमाते समय तो आपने स्क्रीन में देखना है और आपने समझना है 5 mm मेरे को नीचे दिखाई देना, यानी कि आपने 5 mm नीचे करना है या ऊपर करना है। ठीक है, जैसे ही सेंटर में आएगा तुरंत यहाँ पर हरी बत्ती हो जाएगी। और ये जो बटन स्विच कह रहे थे आप, जैसे झटका तो पता है क्या है सुनो भाई, मतलब आप इस चीज को समझो। जैसे पहले 4G होता था, अपना 4G के अंदर अपन जैसे व्हाट्सएप का कोई फोन के ऊपर कोई फोटो भेजा, तो आपने क्या है, पहले वाले फोनों में आज से 7 साल 8 साल पहले तो हम व्हाट्सएप को खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, उसके बाद धीरे धीरे वो खुल के फोटो दिखाई देता था। अभी के जो 5G का जो वर्जन आ गए हैं अपने मोबाइल, तो जैसे ही आपने व्हाट्सएप पर टिक किया तुरंत आपका फोटो ओपन हो जाता है। पहले क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई।
एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो उसी प्रकार इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, जो पहले पुराने जो मॉडल के वर्जन बंद करके कंपनी ने कुछ ना कुछ नया वर्जन डाला है और अच्छा ही किया है किसान भाइयों को जल्दी एक्सटेंड करने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ेगी भाई। डांडा साहब ये जो वर्जन आप लेके आए ये कितने साल एडवांस है, मतलब आगे कितने साल और जो है कुछ भी लेने की जरूरत सर नहीं देखो किसान भाइयों वो तो एक्सपेरिमेंट तो हर साल चलते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम भी 3 साल तो ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और चीज़ होगा, कल को आप मान लो बाई दफ़े किसान भाई नौकरी लग गए, अगले साल आप बेचना चाहोगे, तो जो खरीदार है ना वो बोलेगा भाई नए मॉडल के जो आए थे ना वो है या पुराना मॉडल वाला है भाई, ना भाई मतलब पुराने मॉडल वाला तो 10,000 रुपये सस्ता लूँगा भाई, वो भी नहीं होगा। आपको नए मॉडल का है तो आपके बोला भाई नए मॉडल नए वर्जन में आ गए तो रीसेल करते समय भी यानी कि इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी सर। रीसेल वैल्यू बढ़ेगी डांडा साहब, लेकिन इसके पैसे भी तो अब हाल में भी तो आप ज़्यादा पैसे ले रहे सर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हीं पैसों में हम सेल कर रहे हैं सर। वो किसान भाइयों में कंफ्यूज ना हो कि ऐसा ना हो कि जो नए वर्जन आ गए तो ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मामूली पैसे को इंक्रीज करके और वो रेट वही रख करके लगभग उसी रेट में सेल हो रहे फिर डांडा साहब ये खराब हो गया था, फिर इन्हें ठाए ठाए अंडो। खराब क्यों कैसे होगा भाई खराब? वो भी अपने जाके पास में लाग सारा गया। सिस्टम है भाई, है क्या सर इसके अंदर? लोग एक कोठड़ी सी में जा करके भीतर छुपा करके दो बुका करके 2 नट खोल करके बोला ले भाई 5,000 हो गए 2,000, बिल्कुल आंखों के सामने नट खोल के 4 नट तो है ही सर इसमें। एक कार्ड होता है, अगर कार्ड के अंदर बिल्कुल कोई खराबी है तो वो कंपनी में जाता है, कोई कार्ड को ठीक करके नहीं देता है। ये तो कहने वाली बात है, मैं कार्ड होंगे आपके, मैं दिखा भी दूंगा अपने पास में पड़े हुए हैं। अगर आपका कोई कार्ड के अंदर कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो कार्ड बदल करके हम दे देते हैं। अगर मतलब छोटा मोटा फॉल्ट हो तो यहीं पे ठीक हो दुखी जाता है। होने की जरूरत नहीं किसान हाँ सर में। ये सारा सामान है सर, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर भी इसका सामान मिल जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा बिक रहा है। अरे एक आपने करे थे बोले वो बटन दाबन दे बोले या बंद हो जाएगी। हाँ कोई नहीं सर, देखो अभी कर देते हैं आपके सामने ही। ये बंद हो गया। ये देखो भाई वहां से बटन दबाया वो चीज लगेगी ट्रैक्टर पे और ये लगेगी जमीन के ऊपर, तो वहां से बटन दबाया और ये होगी बंद। चालू करके दिखाओ डांडा साहब। ये देखो भाई तुरंत जो है ये चालू होगी और जो है किसान ने इस दौरे जाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल दपाई दौरे जाने की कोई जरूरत नहीं, खाम खा बैटरी नहीं खाओगी इन अच्छा, बटनों से। इसका फायदा क्या मिलेगा सोनू जी? मैं फायदा बताता हूँ। हाँ जी, जैसे बताओ। कि किसान भाई ने क्या किया, ये अभी लेवल लगा करके अपना काम कर रहा था, हाँ, ठीक है, 0 मोड पे लगा के काम कर रहा था। हाँ, तुरंत कोई किसान भाई बेचारा उसको क्या पता है भाई दूसरे में जाकर रेंज मिल जाएगी, हाँ। दूसरे ने तिपाई लगाई चल पड़ा, उसके बाद में उसकी रेंज यहाँ पर टकराने लगी तो हमारी गोड़ी क्या करेगी, अप डाउन करेगी, ऐसे ऐसे करके करने शुरू होगी दूसरी रेंज आने के बाद में। हाँ। तो फिर उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा ये मिलेगा तुरंत अपनी, अगर ऐसे आपकी गोड़ी कर रही है तो आपको ये पता लगाना है कि ये दूसरे की रेंज आने की वजह से कर रहा है या मेरी गोड़ी में कोई और हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई फॉल्ट हो गया। तो तुरंत आपने क्या करना है, अपने को जो ट्रांसमीटर को है ऑफ कर देना है। अच्छा, फिर अगर आपके इसके अंदर बिल्कुल क्लीन कहीं लाइट नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे की रेंज नहीं आ रही है। अगर इसके रिसीवर के अंदर अगर आपकी दूसरी की कहीं लाल हरी या कोई बत्ती इंडिकेट कर रही है तो इसका मतलब दूसरे की रेंज आपको पक्का डिस्टर्ब कर रही है। तो उसके कैसे बचना आपने, उसके प्रकार के बचने के लिए आपने, अगर ये बत्ती ऐसे इंडिकेट कर रही है ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो बत्ती है ऊपर की तरफ कर रही है तो इसका मतलब नीचे से रेंज टकरा रही है आपकी। अगर नीचे की तरफ कर रही है तो इसका मतलब ऊपर आपकी रेंज टकरा रही है। तो तुरंत आपने ट्रैक्टर से उतरना है, अपने ट्रांसमीटर को, मान लो ऊपर रेंज टकरा रही है तो अपनी ट्रांसमीटर को थोड़ा सा 4 इंच नीचे कर दो, आपका काम बन गया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इस पड़ेगी। चीज को ऊपर नीचे करने से। हाँ और एक चैनल वगैरह कह रहे थे बोले, हाँ, चैनल का भी बता देता हूँ सोनू भाई। इसके अंदर अगर मान ले चैनल एक मोड लगा हुआ है, जैसे चैनल देखो इसमें, देखो चैनल इसके अंदर क्या है, नंबर 1 लगा हुआ है कि नहीं? अच्छा, देखो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखो। हाँ दिख रहा है ये चैनल हाँ, और नंबर चैनल 1। ही नंबर 1 इसके अंदर है। अच्छा, चैनल इसका मतलब है कि दोनों की कनेक्टिविटी एक साथ जुड़ी हुई है। हाँ, समझिए, कल को आपको ढलान करना पड़ेगा, मान लो कोई खेती सब्जी वगैरह लगाता है या कोई बोलता है भाई मेरे को थोड़ा सा ढलान में पानी देना है, ज़्यादा ऊंची जगह है, तो उसको दूसरी कोई रेंज को ख़राब ना करे, वो चैनल मोड 1 लगा करके आप, यानी कि ये दोनों की एक्यूरेसी एक होगी। और जब ढलान कर दिया तो दूसरे को खेत को ढलान नहीं करेगा, यानी कि दूसरा कोई पड़ोस में भाई लगा रहा है तो उसको ढलान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये अपने रेंज में चलता रहेगा। इसमें किसान भाइयों एक फायदा और है, कोई ऐसी फसल आप बोते हो सब्जी वगैरह की जिसको पानी की कम जरूरत है, और उस खेत को आप जो है एक तरफ जैसे बारिश ज्यादा होगी एक तरफ पानी निकालना है तो वो भी सुविधा है। हाँ, बिल्कुल, ढलान ही सा कर दिया, ढलान, खाड़ा में पानी आ गया बिल्कुल, सारा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये स्लोप से, हाँ, ये जो स्लोप से लिख जो रखे बिल्कुल सारा कंट्रोल बॉक्स का जो सिस्टम है इसके अंदर, सारा जो ट्रांसमीटर का सिस्टम है इसके अंदर ही
ऐड यह किया हुआ सुविधा है। भी किसान ने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी सर। और जो बकेट है, बकेट की बात करा, जो इसका मट्टी खचार था, उसमें भी कोई बदलाव करे है सर ना? उसके अंदर तो कोई कमी होगी तो जब तो बदला ही करेंगे सर। ठीक है, ऐसा कोई कमी नहीं आई जो पिछले मैं जब से मैं बेच रहा हूँ, मैं जब से बेचना स्टार्ट किया है, कोई ऐसा मेरे को नट लेने के नहीं लिया है। मैं तो स्पेयर पार्ट भी नहीं रखा है उसका सर। अगर भाई कोई ख़राब हो गया था, चलो ठीक है भाई, उसको हम दे सकें। ख़राब होगा था जब भी तो मैं स्पेयर पार्ट रखूँगा ना। डांडा साहब एक बात और बताओ, जैसे खुदा न खास्ता कोई चीज़ ख़राब हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ नहीं पता होता, क्या किसान का काम रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा सर। देखो हम 2 सीज़न की वारंटी देते हैं। एक सीज़न मेरा जो बंदा है, जो कंपनी की तरफ से छोड़ रखा है, वो आपके खेत में जाकर ठीक करता है। अगले सीज़न हमारे पास में ले आकर के बताना पड़ता है, भाई ढाना साहब ये चीज़ हमारी कोई मतलब हाँ ख़राब हो गया है, गिर गया था, तो तब तक हम दूसरा उसको उठा के दे देते हैं काम चलाने के लिए। तो चला भाई, तब तक हम ठीक करके दे देंगे। हमारे यहाँ पर अगर ठीक होने वाला तो ठीक है, नहीं अगर वारंटी पीरियड के दौरान अगर कंपनी में ठीक होना तो वहाँ से ठीक हो गया। डांडा साहब एक छोटी सी बात और है कि जो है ना, सब्सिडी नहीं आई इस बार, तो उस सब्सिडी जिसे रेट में दे दोगे किसानों? सर सब्सिडी का तो ये मैटर है कि देखो सब्सिडी आए चाहे ना आए, जो हमारे जो प्राइस हैं वो तो मिनिमम ही होते हैं, मैक्सिमम होते ही नहीं सर। क्योंकि सबको पता है भाई किसान भाइयों के वहाँ अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी कंपटीशन है, हमारी दुकानदारी के अंदर भी कंपटीशन है। यानी कि आजकल वो नहीं है कि भाई आप अकेले बैठे हुए, हर जगह डीलर हैं, हर जगह मतलब कंपनियाँ हैं, तो मार्जिन लोअर रख करके ही चलना पड़ता है सर। क्योंकि किसान भी सियाना हो रहा है। गारंटी वारंटी की बात करें डांडा साहब, इसकी क्या रहने वाली है? गारंटी वारंटी इसकी 2 सीजन की रहेगी सर। 2 एक सीजन सीजन खेत में जाएगा बंदा हमारा, और एक सीजन अपने दुकान के ऊपर का अगर कोई होता था, 99% कोई आता नहीं है। उसमें से 1-2% वही बंदा आएगा। जैसे हवा में पिछले साल ज़्यादा हवा गिर, मतलब एकदम से आंधी सी आ गई थी, किसान भाई लापरवाही कर गया, वहाँ तक गया नहीं, भाई चलो ठीक है मैं ट्रांसमीटर को नीचे उतार दूँ, यही गिरता है ज़्यादातर, तभी होता है, ऐसे गिरा दिया। अभी जैसे लेटेस्ट एक पिछले साल ले गया था, बोला ढंग साहब मैं अटैची से निकाल करके हाथ में रख करके घर में ब्लोअर रखा था, वो ऐसे ऐसे साफ करने लगा तो वो एकदम से फर्श के ऊपर गिर गया। तो वो हमारी लापरवाही के कारण ही हमारे पास में आता, नहीं तो हमारे को देखो अभी सीजन चल रहा है, आया ही नहीं रहा मेरे पास में। मैं तो चाह रहा हूँ भाई कोई आए, लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम सेट कर रखे कि आने की जरूरत नहीं है। डांडा साहब एक जैसे वाटर प्रूफिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि जो है एकदम से बारिश आ जाए। सर देखो मेरी कंपनी का वो सबकी इस कंपनी के वाटर प्रूफ होते हैं, ऐसा नहीं है। पानी से कोई पतली चीज़ नहीं होती है। कोई इसके ऊपर टायर चढ़ा रहा है, टायर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है सर। कि कोई इसके ऊपर ये मार के दिखा रहा है ही नहीं। सभी ये जब से हमने बेचना स्टार्ट किया है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगा लिया था जब 2000 मेरे को लगता है 20 या 21 में फुल बन रहा था, यहाँ से हमने सेट करके दे दी गोड़ी, तो लगाया चले गया, वो उसको मस्ट को ऊपर उठा दिया जाता और वहाँ से जो पुल के ऊपर टकरा गया ये शीशा। तो ये इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद में भी बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ ये प्लास्टिक का जो ऊपर वाला कवर है वो टूट गया। ये तो टूटने का मतलब नहीं है ना, हमारे पास में डलवाने के लिए आता। पहले 2012, 13, 14 में काफ़ी आए ये शीशा डलवाने के लिए, अभी आता ही नहीं कोई। इतनी बढ़िया मतलब ये मजबूती दे रखी है, सर पूछो ना सर। डांडा साहब मिलेगी कहाँ? मिलने के लिए तो सर आपको सीधा हरियाणा का सेंटर पॉइंट है, जींद श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में आना पड़ेगा। और अभी हमारे पास में काफ़ी स्टॉक खड़ा हुआ है और आपको स्टॉक की कमी नहीं होने देंगे। और जल्दी आओ किसान भाइयों हमारे से खरीदने के लिए। और भाई मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप डांडा साहब से फ़ोन करके इनकी जो है रेट, सब्सिडी, कितने फुटी मॉडल आते हैं कि 7 फुटा 8 फुटा, बिल्कुल तो वो सारी समझाते हैं। बाकी तो किसान भाई ने एक बार जरूर यहाँ पर फ़ोन पे तो कोई रेट भी नहीं होते सर। यहाँ दुकान पर आओ, देखो, हर चीज़ समझाऊंगा, बताऊंगा किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। वो तो फिर एक बार तो यहाँ पर आपको जरूर अपने फर्म पे आना पड़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांडा साहब, आपने थैंक यू भाई, बहुत बहुत आपके किसान भाइयों को भी, और हमारी जो वीडियो देख करके और सोनू भाई आपके चैनल के बाद जिसमें काफ़ी किसान भाई आते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ और बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भाई इतना विश्वास करके हमारे पास में आते हैं और हमारे से साधन लेके जाते हैं। कुछ छूट भी है, स्पेशल छूट कोई? देखो छूट तो इतना ज़्यादा है नहीं सर, क्योंकि ज़्यादा में से कम किया जाता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जो भी हमारी भाई आवेगा उसका मान सम्मान जरूर रखेंगे सर। क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लगी जी, हमने और भी चलती देखी थी, दी बेस्ट लगी गोड़ी। इसके कंपेयर में और भी चलती देखी हैं, पर ये इस गोड़ी में कुछ ना कुछ मतलब औरों से बदलाव है।